क्योंकि वहाँ की पहले से ही व्यवस्थाएं खराब है। और ऑर्डर घंटा होगा भाजी और ऑर्डर खड़ा हुआ कब तक रोकेंगे? बैठ लेंगे। हाँ। चलो रिंकेश आ जाना, अबरार आ जाओ और आप लोग रुक जाओ। ठीक है, पंकज विजय भाई आ जाओ, आप लोग रुक जाओ। नरेश आप लोग रुक जाओ और मनीष आ जाए, नवल आ जाए और आप लोग रुको प्लीज, सब लोग रुको। मैं अभी जन क्रांति यात्रा की शुरुआत मैंने की थी आज, पर एक बहुत ही दुखद घटना हमारे मनोहर थाना में घटी है। एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने गए थे और वो सरकारी बिल्डिंग के गिर जाने से कई हताहत हुए हैं, कई घायल हैं। मैं उनके परिजनों से उनसे मिलने, घायलों के हालचाल पूछने घटनास्थल पर जा रहा था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए पुलिस अफसरों ने मुझे यहाँ टोल पर रोका है। मैं सब बच्चों के घायलों की माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना उन परिवारों की, बच्चों की मदद की जाए। मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि वहाँ किसी तरह का मेरे जाने के बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जरूरी ये बात की है कि जो बच्चे अभी भी अगर वहाँ कोई किसी तरह का दिक्कत आ रही हो, तो सबसे पहले हम सबका ये फर्ज बनता है कि जो जितने जान हम बचा सके, जितने लोगों की सरकार प्रशासन जान बचा सके। अभी कोई अन्य प्रतिक्रिया ना देते हुए मेरा सभी से, तमाम लोगों से आग्रह है कि अभी बच्चों को निकालने में प्रशासन की मदद अभी करें, सहयोग करें, क्योंकि पहले बच्चों को सेव करना और उसके बाद सरकार क्या मदद करती है। मैं सरकार से चाहूँगा कि ये सिस्टम की खराबी है। मैं केवल अभी वर्तमान सरकार पर आरोप नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं तो देश आज़ाद हुआ है उसके बाद जो सिस्टम खराब हो गया, व्यवस्थाएं खराब हो गई, उस पर मेरा आरोप है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा रोल राजनीति का है, नेताओं का है। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। वो जो यहाँ जो भी लोग अब तक जीतते गए हैं, उन सबका दोष मैं मानता हूँ। मैं अभी छबड़ा से चुनाव लड़ा था, तब भी मैं जब गाँव में घूमता था, इस हाड़ौती में विशेष रूप से मनोहर थाना और छबड़ा छिबड़ौद और किशनगंज शाहबाद, ये 3 विधानसभा ऐसी है जहाँ हर गांव में इस तरह के स्कूल मिलेंगे। मैं मीडिया से कहूँगा, आप पूरे एरिया के अगर आप सर्वे करेंगे तो हर गांव में इस तरह की हालात है। स्कूल है नहीं और स्कूल जो है वो जर्जर अवस्थाओं में है। बच्चे बारिश में भीगते हुए पढ़ाई करते हैं, धूप में बाहर बैठना पड़ता है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई की जाए, मंत्री को हटा देना चाहिए। उन लोगों को जो
यहाँ जो बड़े अधिकारी बैठे हैं शिक्षा विभाग में और जिन्होंने ऐसी जर्जर बिल्डिंगों पे ध्यान नहीं दिया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन परिजन उन जो बच्चे जो हताहत हुए या जो घायल अवस्था में है, उन परिजनों की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी मदद माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं अभी यहाँ इकलेरा टोल पे बैठा हूँ। सुबह जैसे ही मुझे पता लगा कि मनोर थाना में कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ने गए थे और वहाँ बिल्डिंग के गिर जाने के कारण से उनकी दुखद कई बच्चों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ आ रहे हैं। मैं जैसे ही इसका पता लगा, मैं अचानक से चला था और मुझे यहाँ इंद्रगढ़ अपने इकलेरा टोल पे पुलिस ने रोका है। यहाँ डिप्टी साहब भी हैं। उन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें परिजनों से मिलने दिया जाए, गाँव जाने दिया जाए, घायलों से मिलने दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा है, हम अभी और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं तमाम उन लोगों से जो जन क्रांति यात्रा से जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग जो जिनकी संवेदनाएं इन बच्चों के साथ है, जिनके मन में कहीं न कहीं इन बच्चों को न्याय दिलाने के, इनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जिनके मन में है, उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं वैसे तो वेट कर रहा हूं अभी शाम तक का। मैंने एक सड़क जाम हो जानी चाहिए, शाम को पूरी सड़कों पे उतर जाना और हम लोग पूरी रात, आज की रात सड़कों पे बिताएंगे। मैं चाहूँगा छबड़ा चिबड़ौद का जो थर्मल से रोड है, जो कवाई आ रहा वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो छिपा बड़ौद होता हुआ अन्नाव धारा वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो बपाउर जा रहा है वो जाम हो जाना चाहिए। जो 12 से जो कोटा हाईवे जा रहा है उसमें जो सीमड़िया टोल है, सीमड़िया टोल के आसपास के सीमड़िया टोल पर हो जाए। जो बपाउर से जो कोटा जा रहा है उसमें जो कैथून टोल पड़ता है वो टोल पर, इधर से कमलोट टोल पड़ता है वो टोल पर। इस तरह से जितने भी जो मेन पॉइंट है उनको चिन्हित कर लो और उन सबको जाम कर देना। शाम के बाद 7 बजे के बाद हम सब चक्का जाम करेंगे, हाड़ौती जाम करेंगे। आप सबसे आग्रह है, उन बच्चों को जो कई बच्चों ने जो बेचारे चले गए, उनके परिजनों के साथ क्या गुजर रही होगी। अगर आज आपने उन परिवारों के साथ आप खड़े रहे, उन परिवारों को आपने न्याय दिलाने की इस लड़ाई में अगर शामिल रहे, अगर मुकदमा छोटा मोटा अगर मुकदमा लग भी जाएगा उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़े नुकसान हमारा होगा। लेकिन आने वाले आप लोगों को भी लोग याद करेंगे कि आप लोगों ने उन छोटे छोटे बच्चे जो इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, उसका ये सबूत है। उस भ्रष्टाचार का ये सबूत है। अगर उस स्कूल जो सरकारी स्कूल जिस ठेकेदार जिसने बनाया है, अगर वो भ्रष्ट नहीं होता, उसमें पैसा नहीं खाया जाता, तो आज ये हादसा नहीं होता। और ऐसे हजारों स्कूल है जो हाड़ौती में, जिनकी हालात सेम इसी तरह की है। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी स्कूल हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनमें अभी छुट्टियां कराई जाए। दूसरे दफ्तरों में उनकी बच्चों की पढ़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक वो जो बेकार स्कूल है उनकी जगह आप थानों में और तहसीलों में इन बच्चों को स्कूल चलाया जाए। क्योंकि यहाँ ये थाने और ये जो तहसील हेडक्वार्टर है, ये लोग ये भी कोई काम के नहीं है। यहाँ सब चोर ही चोर बैठे हैं। इसलिए इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 7 बजे मैं आह्वान करूंगा हाड़ौती में कि सब जगह चिन्हित स्थान करके चक्का जाम करें। 7 बजे तक मैं इंतजार करूंगा प्रशासन का कि मुझे परिवारजनों से, मुझे उनसे मिलने दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए।